आगे बढ़ेंगे। अब बारी है विवेचना की। इस सेगमेंट में हम विधानसभा चुनाव के किसी बड़े मुद्दे की गहन पड़ताल करते हैं। उस मुद्दे के इर्द गिर्द घट रहे सियासी घटनाक्रम से आपको रूबरू कराते हैं। आज बात विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बने दो गठबंधनों की करेंगे। पहला है बीएसपी और इनेलो का गठबंधन और दूसरा पिछली बार किंग मेकर रहे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और यूपी की नगीना सीट से अपनी चुनावी सफलता का आगाज करने वाले चंद्रशेखर आजाद की एएसपी का गठबंधन। इन गठजोड़ों की सियासी अहमियत समझने की शुरुआत कुछ सवालों से करेंगे। विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही गठबंधनों का क्या असर देखने को मिलेगा? क्या ये मुकाबले को बहुकोणीय बना पाएंगे? अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में से किसे नुकसान पहुंचाएंगे? हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और यूपी के नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। हरियाणा विधानसभा के 90 सीटों के लिए जेजेपी 70 और एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का ऐलान करते हुए दोनों ही दलों के शीर्ष नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य कांशीराम और चौधरी देवीलाल की सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधारा से प्रेरणा लेकर हरियाणा का विकास करना है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह गठबंधन किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और डेली वेज वर्कर्स के लिए फिक्स्ड न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना है। गठबंधन के दोनों साथियों ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करने की बात भी कही है। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद हर विधानसभा की सभी 36 बिरादरियों को एकजुट करने का दावा कर रहे हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमने इस गठबंधन पर लंबे समय से काम किया है। हम अपने गठबंधन में उन लोगों का स्वागत करेंगे जो समान विचारधारा रखते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी की हालत कुछ ठीक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला के लिए इस बार एक सीट निकाल पाना भी मुश्किल लग रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 90 सीटों में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई और दुष्यंत के समर्थन से मनोहर लाल फिर से हरियाणा के सीएम बन गए। चुनाव के दौरान दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का जमकर विरोध किया और बाद में बीजेपी के साथ ही सरकार बनाकर डिप्टी सीएम बन गए। ये बात दुष्यंत चौटाला के समर्थकों को अच्छी नहीं लगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन को लेकर दुष्यंत चौटाला के रवैये से भी किसान वर्ग नाराज बताया जा रहा है। सियासी माहौल बदलता देख बीजेपी और जेजेपी ने अलग होने का फैसला किया और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव के नतीजे जेजेपी के लिए निराशाजनक रहे। सभी 10 सीटों पर पार्टी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन किसी भी सीट पर उसके प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। पार्टी को कुल 0.8% वोट ही मिला और अब विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टी में जो इस्तीफे और भगदड़ का दौर शुरू हुआ है, उससे भी यही लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के हालात बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं है। दुष्यंत चौटाला खुद इसको समझ रहे हैं, तभी उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया है कि पिछली गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा और उन्होंने बीजेपी के साथ भविष्य में किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। अब बात गठबंधन के दूसरे खिलाड़ी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण, जी हां, उनका पूरा नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। उन्होंने यूपी की नगीना सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी सपा बसपा के बीच बहुकोणीय मुकाबले में जीतकर लोकसभा पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनकी पहचान एक युवा दलित चेहरे के रूप में है। हालांकि यूपी की राजनीति में अभी तक उन्होंने कोई खास सफलता नहीं हासिल की है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनका और उनके समर्थकों का जोश हाई है। 15 मार्च 2020 को बनी आजाद समाज पार्टी पिछले 4 सालों में 5वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इससे पहले यूपी, राजस्थान, एमपी और तेलंगाना में पार्टी ने चुनाव लड़ा है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं। हरियाणा में दलितों का बड़ा वोट बैंक होने की वजह से चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि इन चुनाव में उनकी पार्टी
अच्छा प्रदर्शन करेगी। सर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो आज तक जैसे जितनी भी राजनीतिक पार्टियों में गठबंधन हुए हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में थोड़ा। हरियाणा में देखो, गठबंधन की राजनीति बीजेपी जब से आई है एग्जिस्टेंस में, तब से चलती आई है। पहले इन्होंने बीजेपी वालों ने हरियाणा विकास पार्टी के साथ, क्योंकि बंसीलाल ने जब पार्टी अलग से बनाई, उन्होंने उसके साथ गठबंधन किया। फिर IND चौटाला साहब ने बनाई, उनके साथ गठबंधन किया। और अब भी आप ये देखो, बीजेपी ने जज्बा के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाई थी। तो इनका इतिहास तो बहुत पुराना है। गठबंधन जो है, जब से बीजेपी आई है तब से गठबंधन तो चला ही आया है। देखो, गठबंधन का असर तो होता ही है। अब जैसे पीछे बीजेपी एक तरफ थी, इंडिया गठबंधन हुआ लोकसभा चुनावों में, तो जो 5 सीटें लेके गई। इस बार क्योंकि सभी दल, जो भाजपा है वो अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, आप इंडिपेंडेंट लड़ रही है। इसके अलावा बात करें तो जो दूसरा दल कांग्रेस है, वो भी अभी तक तो इंडिपेंडेंट है, बाकी मौके अनुसार बदल भी जाता है। लेकिन एक जो बड़ा क्षेत्रीय दल था इनेलो, उसमें से टूटकर जेजेपी है। अब जेजेपी ने तो जो है अलग से किया है समझौता, और इधर इनेलो ने बसपा से किया है। बसपा भी कैडर बेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन फ़ायदा तो ज़रूर होता है। लेकिन जिस तरीके से पहले कांग्रेस चलती थी, जैसे बीएसपी आई, बीएसपी एक अलग कैडर खड़ा होने से उसका बड़ा भारी नुकसान कांग्रेस को हुआ, जिससे क्षेत्रीय दल या अन्य दल आए, तो पूरे देश में एक समीकरण बदल गया था। लेकिन अब बात करें तो बसपा का उतना प्रभाव नहीं दिखता जितना कभी था। हरियाणा में दलित और जाट वोट बैंक के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक और गठबंधन अब से लगभग 2 महीने पहले ही बन चुका है। ये गठबंधन है ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी का। बसपा सुप्रीमो मायावती और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला के बीच दिल्ली में तकरीबन 1 घंटे चली मुलाकात में हरियाणा में गठबंधन को लेकर सहमति बनी थी। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है। दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों ने राजधानी चंडीगढ़ में गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। साथ ही ये भी बता दिया कि अगर इनेलो और बसपा का गठबंधन सत्ता तक पहुंचता है तो मुख्यमंत्री अभय चौटाला को बनाया जाएगा। 90 विधानसभा सीटों में से इनेलो 53 और बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा चुनाव में इन दलों का गठबंधन हुआ हो, बल्कि इससे पहले 2 बार इनेलो और बसपा साथ आ चुके हैं। सबसे पहले साल 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों दलों के बीच गठबंधन हुआ था। उस चुनाव में बसपा ने 1 और इनेलो ने 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेजेपी और एएसपी की तर्ज पर इनेलो और बसपा का गठबंधन भी दलित और जाट समीकरणों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इन पार्टियों को पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में ये दल अपने वोट बैंक को साधने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये बोलना आसान है, करना मुश्किल। क्यों? आइए आपको बताते हैं। अगर इनेलो और बसपा के पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन की बात करें तो इनेलो ने प्रदेश की 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो केवल 1 सीट ही जीत पाई थी। उसकी 81 में से 78 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। उस चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले थे। वहीं बीएसपी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। 87 में से 82 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि बीएसपी ने उस चुनाव में 4.14% वोट हासिल किए थे। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता के पीछे जाट और दलितों का कॉम्बिनेशन एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसी आधार पर बने ये दोनों गठबंधन कांग्रेस को क्षति पहुंचा पाते हैं।